अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी ट्यूटर आयशा और खुशामदीद कहती हूं आपको अपने चैनल विजडम में। आज का टॉपिक माओं के लिए बहुत ही मुफीद होने जा रहा है, क्योंकि ये माओं की उन प्रॉब्लम्स को टच कर रहा है जो कि अक्सर वो शिकायत करती हुई नज़र आती हैं। किस तरह बढ़ते हुए बच्चों में आयरन की कमी, ये सिर्फ टॉपिक नहीं बल्कि लम्हा फ़िक्रिया है। किस तरह, क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एनीमिक पीपल जो पाए गए हैं वो एशियन लोग ही पाए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बताने जाऊंगी इनके इस बीमारी के मतलब आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स को भी हम टच करेंगे, इसके रीज़न्स को भी देखेंगे कि इसकी रीज़न्स क्या क्या हो सकती हैं, क्यों हमारे जो बच्चे हैं वो आयरन डेफिशिएंट होते जा रहे हैं और कौन कौन से वो सिम्टम्स अलामात हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं कि आपके बच्चे में आयरन की डेफिशिएंसी है या नहीं है। और उसके बाद मैं आपको इसका बहुत ही मुफीद तरीके से ट्रीटमेंट भी बताऊँगी कि आपने अगर बच्चे में डायग्नोज कर लिया है कि वो आयरन डेफिशिएंट है तो आपने उसकी डाइट को किस हिसाब से चेंज करना है और आपने कैसे उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके आना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी सपोर्ट है। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं जिस टॉपिक को टच करने जा रही हूँ दैट इज़ द रूट कॉज फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आखिर आयरन डेफिशिएंसी हो क्यों रही है, इसकी वजूहात क्या क्या हैं। देखें, ये स्पेशली टॉपिक तो आपने देखा है कि बच्चों में आयरन की कमी, ये स्पेसिफिकली इट्स नॉट रिलेटेड टू चिल्ड्रंस, तो ये बड़ों में भी है, फीमेल्स में भी है, ये एशियन ममालिक के सारे लोगों का इशू है, नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द चिल्ड्रंस। बात करते हैं जब हम एनीमिया के रीज़न्स के बारे में, तो एनीमिया सबसे पहले तो एनीमिक टर्म के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। देखें, जब कोई आयरन डेफिशिएंट पीपल हो, ये इस डिज़ीज़ को हम मेडिकली या फिर साइंटिफिक टर्म में हम इसको एनीमिया बोलते हैं और ऐसे पेशेंट को हम एनीमिक पेशेंट बोलते हैं। तो इसकी रीज़न्स क्या क्या होती हैं। ब्लड HB लेवल गिरने के रीज़न्स हैं जी। सबसे पहले तो क्रोनिक ब्लड लॉस है। देखें, आपको कोई ऐसी बीमारी है, किसी ऐसी बीमारी में आप मुब्तला हैं जिसमें दर्जा ब दर्जा आप ब्लड लॉस की तरफ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पाइल्स का इशू है, आपको कोई ऐसी दूसरी बीमारी है जिसमें आप वक्तन फ़वक्तन जो है ना अपने ब्लड रिलीज़ आपकी बॉडी से होता रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेंस में HB लेवल बहुत ज़्यादा ग्रेजुअली जैसे जैसे उनके ट्राइमेस्टर्स आगे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे उनमें HB का लेवल डिक्रीज़ होने की तरफ चलता रहता है। तीसरी चीज़ इसमें जो आ जाती है वो आती है आपकी डाइट दैट इज़ पुअर इन आयरन। कोई ऐसी आप डाइट ले रहे हैं जिसमें आयरन आप मुस्तकिल तौर पे अपनी बॉडी का पार्ट नहीं बना रहे हैं। आपकी डाइट में आयरन का ना होना आपको मुसलसल एनीमिया की तरफ लेता चला जाता है, जो कि बाद में फिर बड़े नुकसान से आपको दो चार करवा सकता है। ये तो थे जी आपको रीज़न्स बता दिए हैं कि आपको एनीमिया किन किन वजूहात से हो सकता है। अब हम चलते हैं इसके मेजर टॉपिक की तरफ, जो कि है जी सिम्टम्स। बिल्कुल सही। देखें, ये मैं ना आपको इस तरह से गाइड करूँगी कि आपने अगर बहुत छोटे बच्चे में इसको डायग्नोज करना है तो क्या अलामात हो सकती हैं, अगर आपने थोड़े से बड़े बच्चे में इसको डायग्नोज करना है तो क्या अलामात होंगे, सिम्टम्स होंगे, और इनफैक्ट जब हम एडल्ट हो जाते हैं तब क्या इसमें सिम्टम्स आपको देखने में मिल सकते हैं। वो बच्चे जो 2 से 2.5 साल की एज में आते हैं, देखें, उन्होंने आपको खुद से नहीं बताना है अपनी कंडीशन के बारे में, आपने उनके साइंस एंड सिम्टम्स से ही आपने अंदाज़ा करना है कि क्या ये आयरन डेफिशिएंसी से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा। तो उसमें सबसे पहले जो आ जाती है बात वो है जी, आपका बच्चा जो है ना वो ऐसी डाइट की तरफ माइल होता है जो कि पुअर इन न्यूट्रिशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो मिट्टी खाएगा, ठीक है, उसको कोई ऐसी चीज़ खाने में अच्छी लग रही है, अट्रैक्शन है उसको ऐसी चीज़ को खाने में जो कि जैसे कि पेंसिल के सिक्के हैं, जैसे कि रेज़र हैं, रबड़, उसको खाना पसंद करता है। पेंट चाटने में बच्चों को इंटरेस्ट हो जाता है। ये जो है ना, ये ऐसे बच्चे की आदत नहीं बन जाती। एक्चुअली बच्चा उस वक्त आयरन की डेफिशिएंसी से गुजर रहा होता है। खाने पीने की आदतों के अलावा अगर आपने उसको डायग्नोज करना है तो आप उसकी टंग से अंदाज़ा कर सकते हैं। जो बच्चों की आम तौर पे जो हेल्दी पर्सन की टंग की सरफेस होती है ना, वो थोड़ी सी दानेदार होती है, ये टेक्सचर ऐसा होता है। लेकिन जो आयरन डेफिशिएंट बच्चा है ना, आप जब उसकी ज़ुबान चेक करते हैं तो ना बड़ी स्मूथ नज़र आती है, आपको दानेदार सरफेस उसकी नज़र नहीं आएगी। दूसरी निशानी ये होती है बच्चे में कि उनके जो लिप्स के दरमियान का ये जो किनारे का पोर्शन है ना, यहाँ से वो गलना शुरू हो जाता है। ये भी एक निशानी होती है कि बच्चा जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, एनीमिया की तरफ जाना शुरू हो गया है।
अब हम जो है ना वो बात करेंगे उन बच्चों की जो कि बता सकते हैं, यानी कि उनमें डायग्नोज थोड़ा सा इजी हो जाता है करना, क्योंकि ज़्यादा छोटा बच्चा आपको बताएगा नहीं, आपको जस्ट उसको देख के अंदाज़ा करना है। तो अब उन बच्चों की बारी है जो कि थोड़े से बड़े हैं। अब उनमें कैसे आप डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करेंगे, डायग्नोज करेंगे। बच्चा जो है ना, सबसे पहली निशानी बच्चे की होती है कि वो हर वक्त लेज़ी और थका थका रहता है, हर वक्त ऐसे चिड़चिड़ा, उससे कोई काम नहीं हो रहा, थोड़ा सा चल रहा है तो थक के बैठ गया है, इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं ले रहा। इंटरेस्ट इसीलिए नहीं लेता क्योंकि उसकी सेहत उसको इजाज़त नहीं दे रही है इंटरेस्ट लेने के लिए। वीकनेस उसको फील होगी, उसकी रंगत आपको पेल येलो होनी स्टार्ट हो जाएगी, नींद ज़रूरत से ज़्यादा लेने लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर जाग भी रहा है ना, तो वो एज सच एक्टिव नहीं है जिस तरह एक प्रॉपर नींद से जागा हुआ इंसान होता है। वो जागने की कंडीशन में भी ऐसे ही है जैसे उसको बार बार नींद आ रही है, वो लेज़ी हो रहा है और उसके स्लीपिंग आवर्स जो है ना वो डे बाय डे बढ़ते चले जाते हैं। अगली जो इसकी निशानी है वो है कि बच्चा जब बात करता है ना, बात करते करते उसकी सांस फूलने लगती है, या आप थोड़ा सा वो वॉक करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप उसको कोई काम, कोई असाइनमेंट देती हैं, यहाँ से वहाँ जाने तक वो इतना सा भी चल लेगा ना तो उसका सांस फूलने लगेगा, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाएगी, हार्ट बीट तेज़ होना, हाथ पैर ठंडे रहते हैं और पीले रहते हैं। इसके अलावा जो निशानी है वो ये है कि उनके नेल्स जो है ना वो टूटने शुरू हो जाते हैं। अगली निशानी जो कि उससे भी बड़ी, यानी कि फ़ीमेल्स भी अपने खुद चेक कर सकती हैं घर में, और हम एक दूसरे को मतलब देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विदर वी आर गोइंग और सफरिंग थ्रू दी आयरन डेफिशिएंसी और नॉट। वो ये होती है कि आपका कंजक्टाइवा जो है उस पोर्शन को कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी आँख आप जब यूँ करते हैं तो आपको ये जो पोर्शन नज़र आता है ना, ये हेल्दी पर्सन का जिसकी एज भी पूरी होती है ना, उसका ये रेडिश आपको नज़र आएगा। लेकिन जो आयरन डेफिशिएंट पर्सन होते हैं ना, उनका ये वाइटिश होता है और इवन येलोइंग टोन में आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो सारे सिम्टम्स हैं जो कि क्लियरली आपको बता देते हैं कि आप आयरन की डेफिशिएंसी से गुजर रहे हैं। अच्छा, अगर आप इस चीज़ से फेमिलियर नहीं है तो आपको ये भी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि जो नॉर्मल एचबी का लेवल है ना, वो नॉर्मल और हेल्दी पर्सन की जो एचबी होती है ना, वो होती है जी फीमेल्स में 14 होती है और मेल्स का वो 16 होता है। तो जब भी आप एचबीज़ का टेस्ट करवाएं और आपकी वैल्यू जितनी 14 से कम आती जाएगी उतना आप डेफिशिएंट हैं आयरन के हवाले से, और मेल्स में जो है वो 16 से बिलो जितनी भी आएगी ना उतना आप आयरन डेफिशिएंसी से गुजर रहे हैं। सो अगर ये सिम्टम्स आपके बच्चे में या ख़ुद आप में हैं तो परेशान मत हो, डोंट वरी। मैं आपको गाइड करने के लिए ही आई हूँ बेसिकली। आपको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स बताऊँगी, आपको कुछ ऐसी ईटिंग हैबिट्स बताऊँगी जो कि आपकी इस कमी को फुलफ़िल कर सकती हैं। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप इवन इसको अपने घर में अपनी डाइट इम्प्रूव करके ही सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखें, कोई भी डिज़ीज़ है ना, उसको फ़ौरन से परेशान हो के ना मेडिसिन्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो मेरा मानना है ना वो ये है कि अगर आप उसको डाइट से कर सकते हैं ना तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको डाइट को देनी चाहिए। मेडिसिन्स जो है ना ये वो तब आनी चाहिए कि जब आपके इख्तियार से या ये चीज़ निकल गई है या उसको डाइट से आप ठीक नहीं कर सकते, वो खुदा ना खास्ता कोई बड़ा इशू बन चुका है जो आप डाइट से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप मेडिसिन्स की तरफ जाएँ। जब मसला इस हद तक अभी नहीं बिगड़ा है ना कि आप उसको घर में अपने देसी टोटकों के साथ या फिर आप उसको अपनी डाइट के साथ ठीक कर सकते हैं, तो वाई नॉट उसकी तरफ आइए। सबसे पहले हम चलते हैं उस डाइट प्लान की तरफ जो आपको आयरन डेफिशिएंसी के साथ लड़ने में मदद करेगा। सबसे पहली चीज़ तो है जी वैल्यूएबल इसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कि इसमें कौन कौन सी अब चीज़ें आ रही हैं। इसमें पालक, सबसे पहले पालक आती है, ठीक है, रिच इन आयरन, बहुत अच्छा फौलाद का एक ज़रिया है, ठीक है। पालक आ गई है, मटर आ गए हैं, बीन्स आ गई हैं, रेड बीन जो होती है जिसको किडनी बीन भी बोलते हैं वो इसका बहुत अच्छा सोर्स है। वेजिटेबल्स आप सैलड अपनी डाइट में यूज़ करें, ठीक है। ये तो हो गया जी वेजिटेबल्स के हवाले से। लेकिन फ्रूट्स, बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जो आपको आयरन बेशुमार आयरन प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डेली एप्पल अगर आप डेली लेते हैं ना तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप विद इन 2 मंथ भी बहुत ज़्यादा होगा, आप अपनी आयरन की डेफिशिएंसी को ना पूरा कर लेते हैं। लेकिन शर्त ये कि आपको डेली एप्पल लेना है। एप्पल्स के अलावा नाशपाती, अनार, चेरी, इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। किस तरह? अनार का जूस वंस इन अ वीक विल बी इनफ। चेरी आपने किस तरह लेनी है? 1 बाउल डेली, उसको अपने सैलड के तौर पे या स्नैक। अच्छा, फ्रूट को ना कभी भी ऐसे नहीं खाते कि एज ए स्वीट आप ले रहे हैं, खाना खा लिया उसके बाद फ्रूट लेते हैं। फ्रूट को हमेशा स्नैक के तौर पे यूज़ करते हैं। जब आपने खाना खाना है ना उससे 1 घंटा अर्लियर आप फ्रूट को एज ए स्नैक खाएँ, ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसके अलावा सैलड में
आप गाजर जो है ना उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। अगर आप एज़ इट इज़ गाजर आपका बच्चा नहीं खाता है, कुछ लोगों को ये इशू होता है कि वो गाजर चबाते हैं ना और प्रॉपरली नहीं चबा पाते हैं, तो उससे ना उनको स्टमक पेन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है ना डाइजेशन के हवाले से। तो अगर आपको ऐसा कोई इशू है ना, तो आप गाजर का जूस ले सकते हैं। गाजर का जूस बहुत बहुत अच्छा है HB इंक्रीज़ करने के लिए। चुकंदर बहुत ही अच्छा है HB इंक्रीज़ करने के लिए। अगर मीट के हवाले से बात की जाए तो रेड मीट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। अगर गोश्त वाली कैटेगरी में भी अगर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी हो ना, तो आप लीन मीट को दें। लीन मीट कहते क्या हैं जी, फॉर एग्जांपल कलेजी बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। जब भी आप स्पेशली आप एक बाउल तो कलेजी का ले लिया करें ना, ट्वाइस इन अ मंथ, आई थिंक इट विल बी इनफ। तो कलेजी लिया करें। जिगर, ठीक है। फ़िश जो है वो भी अच्छा सोर्स है इसका। किडनी, गुर्दा, वो भी गोश्त में अगर आप लेते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपको ये चीज़ें खाने में अच्छी नहीं लग रही हैं, कुछ लड़कियां, आई नो बेटर, कुछ लड़कियां नहीं पसंद करती हैं ना ये कलेजी और गुर्दा वगैरह खाना, डोंट वरी, आप सिंपल मीट भी ले सकते हैं। मटन अच्छा सोर्स है, बीफ अच्छा सोर्स है। और अगर बच्चे नहीं खा रहे हैं गोश्त, तो आप उसको ना थोड़ा सा चेंज करें। किस तरह से कि आप प्रॉपर गोश्त की फॉर्म में उनको ना दें, आप उनको कबाब बना के दे सकते हैं, कीमे की फॉर्म में दे सकते हैं, या फ्राई करके उसको जिस तरह यानी कि बच्चे उसको लाइक कर रहे हैं ना उसी तरह उसको दे दें, लेकिन दें ज़रूर, क्योंकि यही तो सोर्सेज हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए आयरन डेफिशिएंसी को। अच्छा, डाइट के हवाले से ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप आपको यहाँ पे देती चलूँ। बहुत से लोगों को ना लेक ऑफ एजुकेशन, उनको पता नहीं होता। वो क्या करते हैं कि उन्होंने आयरन रिच फूड भी लेते जाना है और फिर दूध भी पीते जाना है। देखें, एक अहम पॉइंट यहाँ पे आपको बताती चलूँ, जब भी आपने आयरन रिच फूड लेना है ना, उसके साथ आपने कभी भी कैल्शियम वाला फूड नहीं लेना। कोई भी ऐसा फूड नहीं इनटेक करनी जिसमें कैल्शियम हो। क्यों? क्योंकि देखें, बॉडी जो होती है ना वो चिलेशन करती है। चिलेशन में आपको सिंपल वर्ड्स में अगर इसकी एक्सप्लेनेशन दूं तो वो ये है कि जब आप आयरन लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने रेड मीट लिया, ठीक है, उसके बाद आपने कोई भी कैल्शियम का सोर्स ले लिया है, हम एग्जांपल यहाँ पे दूध की कर लेते हैं, उसके ऊपर से आपने दूध पी लिया। अब होगा क्या, ये जो कैल्शियम है ना, ये आयरन को एब्जॉर्ब होने में, बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब कर ले इस चीज़ से रोकता है। कैल्शियम वहाँ पर आके खुद बाइंड हो जाता है, आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। आयरन जैसे आप लेते हैं एज इट इज़ बॉडी से एग्जिट कर जाता है। ये बहुत कम लोगों को पता है। तो इसलिए आयरन लेने का फिर फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है। लिहाजा कभी भी ये दो डाइट इकट्ठी नहीं लेनी है, आयरन और कैल्शियम। तो ये थे जी सारी आपका डाइट प्लान, जो कि आपके आयरन की कमी को पूरा कर सकता है। अगर आप कंटिन्यू करें इसको 1.5 मंथ तक कंटिन्यू करें। अगर तो आप उसके बाद दोबारा टेस्ट करवाते हैं अपने HB का और वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, फिर भी नहीं हो रही है, आपने डाइट प्लान कर लिया, देन यू हैव टू मस्ट गो टू योर नियर बाय फिजिशियन, उसको जाके चेक करवाएं। वो आपको जो प्रिस्क्राइब करेंगे, जो आयरन के सप्लीमेंट्स देंगे, फिर आप उसको लें, क्योंकि फिर आप ज़्यादा आयरन डेफिशिएंट हैं, जो आपकी डाइट भी उसको कवर अप नहीं कर पा रही है। तो चलिए जी, फिर खाते पीते रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए, क्योंकि जब तक सेहत नहीं है आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। जान है तो जहान है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए दी है। खाएं पिएं, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें और ज़िंदगी को एंजॉय करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नई वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।